आज हमारे एरिक्सन जो हमारी कंपनी है उसका फैमिली डे फंक्शन था, तो हम लोग सुबह में फैमिली डे फंक्शन आए थे। फिर फैमिली डे फंक्शन ख़त्म होने के बाद हमने सोचा कि कहीं घूम के आते हैं। तो बहुत दिनों से हमारा ख्याल था कि खाटू श्याम जी के दर्शन करें, पता नहीं क्यों बट वहाँ से बुलावा नहीं आ रहा था। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि उनके दर्शन कर लूँ। तो मेरा ऑफिस सेक्टर 16 में है, फिल्म सिटी नोएडा में। ये 4 बज रहे हैं और हम यहाँ से खाटू श्याम जी रिंगस के लिए निकल रहे हैं। सो अभी हम डीएनडी पकड़े हैं, अभी जस्ट हम डीएनडी पे आ चुके हैं और आगे की रूट में जैसे जैसे होता है मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को, और जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं आपको देता जाऊंगा। अब हम लोग यमुना नदी के किनारे आ चुके हैं, यमुना क्रॉस करने जा रहे हैं। हम लोग डीएनडी के थ्रू गुड़गांव होते हुए राजस्थान का रूट पकड़ रहे हैं, जो जयपुर वाला मेन रूट है, पुराना वाला। बट एक और रूट था जो कि एक्सप्रेसवे वाला है, वो 100 किलोमीटर ज़्यादा है बट टाइम डिस्टेंस उतना ही है, इसलिए हम लोगों ने गुड़गांव वाला ही रूट पकड़ा है। हम दिल्ली में एंटर कर रहे हैं, बॉर्डर के थ्रू गुड़गांव एंटर कर रहे हैं। गुड़गांव क्रॉस करने के बाद हम लोग जयपुर वाले हाईवे पे NH48 पे चलेंगे और रिंगस की तरफ। अब हम लोग दिल्ली जयपुर हाईवे पे पहले टोल पे पहुंच गए हैं, मनेसर के पास। ये पर्सनल गाड़ियों के लिए यहाँ 85 रुपये टोल है, और कमर्शियल व्हीकल्स जो छोटे कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उसके 125 रुपये। बट हमने NHI वाला 3000 वाला रिचार्ज करा हुआ है, जिसमें NHI के 200 टोल्स फ्री हैं, 200 राउंड, एंड पूरे 1 साल तक वैलिडिटी है। तो माइट भी हमारा 1 भी रुपये टोल नहीं लगेगा। हम लोग दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पे हैं और इसी रूट को हम लोग को कंटिन्यू करना है टिल रिंगस पहुंचने तक। अब हम दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पे कोटपुतली पहुंच गए हैं। ये हमारा दूसरा टोल है, इसमें 190 रुपीज़ टोल है। ये भी NHAI का टोल है, इसलिए इसमें भी हमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़े। ये भी उसी 3000 वाले रिचार्ज के अंदर में आ जाता है, और ये भी हमारा फ्री है। अभी भी हम लोग दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पे ही हैं और हम लोग निमराना पहुंच गए हैं। निमराना में एक फोर्ट भी है, जहाँ पे वहाँ पे स्टे का भी ऑप्शन रहता है। ये हमारा नेक्स्ट प्लान में है, ये विश लिस्ट में है। हम लोग नेक्स्ट प्लान में ज़रूर वहाँ जाएंगे, बट आज का जो प्लान है खाटू जी का दर्शन, वही हमारा दर्शन का प्लान है बस। इस हाईवे की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये है, इसमें ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं और वो हर लेन में यूज़ करते हैं, तो फिर इसके चलते दूसरी गाड़ियों की स्पीड या दूसरी गाड़ियों की कन्वेंस बहुत दिक्कत हो जाती है। हम लोग 2 घंटे से लगातार चल रहे थे, तो हमने सोचा कि कहीं पे ब्रेक लिया जाए। तो रास्ते में हमें मन्नत ग्रुप ऑफ होटल्स मिले, ये मुझे बढ़िया लगा, तो सोचा कि कुछ स्नैक्स कर लिया जाए। अब हम लोग जयपुर हाईवे पे ही शाहपुरा पहुंच गए हैं। शाहपुरा से हमें राइट टर्न लेना है, राइट टर्न जो कि रिंगस की तरफ मुड़ता है, और एक और रास्ता है जो कि जयपुर की तरफ जाता है, उधर से भी पहुंच सकते हैं। बट हमें रिंगस वाले रास्ते पे शाहपुरा से राइट लेना है। अब हम लोग उसी रास्ते पे हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे। इस शाहपुर मोड़ के पास रास्ता बहुत पतला है और ट्रैफिक, ये मेन रूट होने के कारण ट्रैफिक इसमें ज़्यादा है, बट धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही हैं। और अब हमें राइट मुड़ना है। इसमें थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा, 5 से 10 मिनट की ट्रैफिक में फंसना ही होता है, क्योंकि रास्ते में अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे है। रात में हमें इतनी हेवी ट्रैफिक मिल रही है, तो दिन में क्या हाल होता होगा। बट हाँ, हम लोग
शाहपुरा मोड़ से हम लोग मुड़ चुके हैं खाटू श्याम जी की तरफ जाने के लिए। यहाँ पे अभी 9 बजे का समय, सड़कें खाली हो चुकी हैं, तो हमें अंदर भी कोई ज़्यादा ट्रैफिक मिल नहीं रहा है। शाहपुरा क्रॉस करते समय हमें, शाहपुरा तक तो ठीक था, थोड़ी सी चौड़ी सड़क थी, लेकिन जैसे ही शाहपुरा के बाहर आउटर में आए तो सिंगल हाईवे है, बट रोड अच्छी है। गाड़ियाँ भी, अब रात हो चुकी है तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है, इसलिए मतलब सही है, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे ख्याल से दिन में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता होगा जिस तरह से ये एरिया है, और अभी तो बहुत ही कम ट्रैफिक है रात होने के कारण। होप सो ऐसा ही रहे आगे तक। शाहपुरा क्रॉस करने के बाद हमें एक राजस्थान स्टेट का टोल मिला है। इसके आगे, जो कि अजोतगढ़ शायद जगह है का नाम है, इसके आगे थोड़ा सा जंगली एरिया है, थोड़ा सुनसान भी है। कहते हैं कि इसमें रास्ते में हिरन वेरन भी आ जाता है, तो हमें थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा, क्योंकि दोनों तरफ जंगल है, तो जंगली जानवर के चांसेस होते हैं आने के। और रात का टाइम है तो हो सकता है माइट भी कुछ दिख जाए। अगर कुछ दिखता है तो ज़रूर दिखाऊंगा आप लोग को भी। शाहपुरा से आगे बढ़ने पे अजीतगढ़ के पास हमें जो टोल लगा है वो राजस्थान स्टेट टोल था, इसलिए हमें वहाँ 35 रुपीज़ टोल चार्जेस देने पड़े, जो कि एनुअल टोल से अलग है। ये हमारे बैलेंस से कटा है। मऊ से होते हुए हम लोग सीकर रोड की तरफ आ गए हैं। सीकर रोड पे हमें सीधे सीधे जाना है। एक फ्रेंड से मैंने बात करी, उसने बताया कि आगे जाके वही सालासर वाला रोड है, यही रोड बीकानेर और गंगानगर भी जाता है, तो उस रोड पे हम लोग को चलना है। और आगे से साइन बोर्ड आएगा, खाटू श्याम जी जाने का रास्ता बताएगा, वहाँ तक हमें सीधा जाना है। पहले हमने सोचा था रिंगस से होते हुए जाएं, लेकिन हमने मैप पे देखा कि एक बाहर से रास्ता है जो कि बीकानेर हाईवे के थ्रू है, वो डायरेक्ट खाटू श्याम जी का मंदिर पहुंचा रहा है। उधर से रिंगस की तरफ से जाने पे हमें 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर का फ़र्क था, वो कम पड़ता, बट टाइम अगर देखा जाए तो हाईवे की तरफ से जाने पे मुझे 10-15 मिनट कम लग रहे हैं। तो मैंने यही सोचा कि रात का टाइम है, क्यों ना हाईवे से चला जाए। और अब हम लोग हाईवे पे ही हैं, यहाँ से लेफ्ट टर्न मारने पे हम खाटू श्याम जी पहुँच जाएंगे। खाटू अब हम लोग सीकर रोड पे हैं। सीकर रोड से हमें NH 52 से स्टेट हाईवे 112 पे जाना है, जो कि सीधा खाटू श्याम जी टेम्पल की तरफ हमें ले जाएगा। ये कौन सा रास्ता? सीकर रोड से हम लेफ्ट टर्न लेके खाटू रोड पे आ गए हैं। ये भी हाईवे से ये नॉर्मल लग रहा है कि ये स्टेट हाईवे है, बट रोड बढ़िया है। हमें अभी तक जो देखने में आया है, अच्छी सड़क है और 2 लेन रोड है। पहुंच गए हैं यहाँ पे। अब हम होटल ढूंढ रहे हैं। हमें यहाँ पहुँच के ये लगा कि हमने सही रास्ता चुना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रास्ता था और हमें ट्रैफिक भी नहीं मिला। देख रहे हैं कि कहाँ पे कोई अच्छा सा होटल मिले जिसमें पार्किंग भी हो। अब हम लोग खाटू श्याम जी के पास पहुँच गए हैं। वहाँ पे खाटू में हम लोग मंदिर के जस्ट 100-150 मीटर पीछे ही होटल ले लिया है। उस होटल से मात्र 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर है। अब मैं आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोग 4-4:30 के आसपास नोएडा से निकले थे और 10 बजे हम लोग खाटू पहुँच चुके हैं। 10:30 तक में हम लोग ने होटल में चेक इन भी कर लिया है।
हम लोग को टोटल 5.5-6 घंटे लगे, जिसमें 1-1.25 घंटे का ब्रेक इंक्लूड करने के बाद ये टोटल 5.5-6 घंटे के करीब लगा है। पूरे रास्ते में हमें 2-3 जगह काफ़ी ट्रैफिक मिले। फर्स्ट दिल्ली क्रॉस करने में, सेकंड गुड़गांव क्रॉस करने में, और थर्ड ट्रैफिक कह सकते हैं कि अजीतगढ़ के आसपास जो पतला सड़क है उसमें लगा, शाहपुरा के पास। तो ये जयपुर एक्सप्रेसवे में भी थोड़ा सा समय इसलिए लगा क्योंकि वहाँ के ट्रक्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, जो कि आपकी स्पीड को लो कर देते हैं, क्योंकि हमें उनको देखते हुए चलना पड़ता है कि ट्रक वाले कहीं भी इधर उधर घुमा दे रहे थे। तो थोड़ी सी उन लोग की रैश ड्राइविंग थी, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए हम लोग को जाना था। तो हम लोग को हमारा मेन एम था कि हम लोग सेफ एंड साउंड पहुँचे। मेरे ख्याल से हमें इंक्लूडिंग ट्रैफिक फिर भी हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ऑड टाइम पे निकले थे। एक तो संडे का इवनिंग था और दूसरा नाइट, मतलब इवनिंग के बाद की नाइट का टाइम था। तो जो शाहपुरा के बाद से पतली सड़कें थी, आसपास गांव थे, तो गांव में ट्रैफिक कम मिला मुझे, तो गाड़ियां इजीली निकल जा रही थी। तो इसलिए भी हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी हमारे लिए। जिस तरह से हम लोग चल रहे थे, अगर मैं कंपेयर करूं कि अगर मैं मॉर्निंग में आता तो सारे गांव की सड़कें ओपन रहती और लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता, ट्रैफिक ज़्यादा रहता, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे ज़्यादा लग जाते। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा ऑड टाइम पे निकलो, आप बहुत इजीली पहुँच जाओगे, ट्रैफिक भी कम मिलेगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको नोएडा से खाटू जी आने के लिए बाय रोड अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको ज़रूर से ज़रूर और जितनी जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेरी आंसर किया जा सके। अगर आपको लगता है कि कहीं मैं दूसरे रास्ते का, दूसरे रूट का अगर रोड ट्रिप बनाऊं और आपको उसके बारे में उसकी डिटेल शेयर करूं, प्लीज़ कमेंट, सो डैट मैं उस रूट पे जाऊंगा और आपको हर एक चीज़ की जानकारी दूंगा। थैंक यू।